हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आसियान है, भारत शिखर सम्मेलन है और पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। और देखिए, मेंस के लिए जो टॉपिक है वो सामान्य हित और चिंता के क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में ईएएस की भूमिका, और भारत के लिए आसियान का महत्व और भारत आसियान सहयोग के क्षेत्र। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित 20वें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ASEAN भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS में भाग लिया। दोनों शिखर सम्मेलन भारत के लिए आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और स्वतंत्र, खुले एवं नियम आधारित पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के अवसर थे। तो चलिए अब हम लोग 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12वें सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव और समकालीन चुनौतियों का समाधान और जन जन के बीच संपर्क तथा रणनीतिक जुड़ाव को मजबूत करना शामिल है। 12वें सूत्री प्रस्ताव में निम्नलिखित को शामिल किया गया है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा स्थापित करना जो दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ता है। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को आसियान साझेदारों के साथ साझा करने की पेशकश की गई। हमारी सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने तथा आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान ERIA को समर्थन के नवीनीकरण की घोषणा की गई। बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ के समक्ष आने वाले मुद्दों को सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान किया गया। WHO द्वारा भारत में स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित करना। मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से व्यक्तियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश की। आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया गया। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन में शामिल होने के लिए आसियान देशों को आमंत्रित कर आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान किया गया। समुद्री सुरक्षा, रक्षा और डोमेन जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया। तो चलिए अब हम लोग दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान के संस्थापक सदस्यों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। संगठन का लक्ष्य इन देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सदस्य राज्यों के अंग्रेजी नामों के वर्णमाला क्रम के आधार पर इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। यह क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ऐसा माना जाता है कि वर्ष 2050 तक यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो चलिए अब हम लोग इसके सदस्य देशों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। ये राष्ट्र हैं ब्रुनेई,
कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो चलिए अब हम लोग 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने EAS तंत्र के महत्व पर बल दिया तथा इसे और मजबूत करने के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत ने मजबूत समर्थन और एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तो चलिए अब हम लोग क्वाड का दूरगामी लक्ष्य और वैश्विक चुनौतियां के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की चर्चाओं क्वाड के दूरगामी लक्ष्य और सहयोगात्मक दृष्टिकोण में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले प्रयास परिलक्षित होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु भारत की पहल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु भारत की ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और लाइफ मिशन लाइफ और OSOWOG वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया। तो चलिए अब हम लोग पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, EAS की स्थापना वर्ष 2005 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। EAS हिंद प्रशांत क्षेत्र में एकमात्र नेतृत्वकर्ता मंच है जो रणनीतिक महत्व के राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सभी प्रमुख भागीदारों को एक साथ लाता है। EAS स्पष्टता, समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और आसियान केंद्रीयता और प्रेरक शक्ति के रूप में आसियान की भूमिका जैसे सिद्धांतों पर काम करता है। पूर्वी एशिया समूह का विचार पहली बार वर्ष 1991 में तत्कालीन मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने प्रस्तावित किया था। पहला शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर 2005 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो चलिए इसके सदस्य देशों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, EAS में 18 सदस्य शामिल है। 10 आसियान देश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम तथा 8 जो है वो संवाद भागीदार जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए अब हम लोग सहयोग के 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे तथा महामारी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं आसियान कनेक्टिविटी। तो देखिए, अब हम लोग भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत वर्ष 2005 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है और इसी की सभी बैठकों व गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदार कर रहा है। भारत EAS को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने और आसियान तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने हिंद प्रशांत महासागर पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित व धारणीय समुद्री क्षेत्र के निर्माण के लिए साझेदारी सुनिश्चित करना है। भारत ने आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध जैसे विभिन्न क्षेत्रों में EAS के सहयोग में योगदान दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट
और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहाँ से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।